नमस्कार। अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह लेकर आई है। पता है क्यों? क्योंकि मार्च 2026 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सात शानदार भर्तियां निकली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कोई 10वीं पास हो, 12वीं या फिर ग्रेजुएट, सबके लिए कुछ ना कुछ है। हम सब जानते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना कई लोगों का सपना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने वो कौन से मौके हैं जो इस सपने को सच कर सकते हैं। जी हाँ, इस मार्च महीने में 7 बड़े और अहम मौके सामने आए हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले मार्च 2026 की जॉब्स पर नजर डालेंगे। फिर पहली 3 जॉब्स की बात करेंगे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर एयरफोर्स तक हैं। उसके बाद पुलिस और सिविल सर्विस की 2 भर्तियां, फिर रेलवे और डिफेंस की अनोखी भर्तियां, और हाँ, सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में सभी जरूरी तारीखें ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली 3 नौकरियों की। ये भर्तियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर एयरफोर्स तक फैली हुई हैं और इसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन सबके लिए मौके हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला मौका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक का। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्जाम होता है और एक सिंपल सा फिजिकल टेस्ट जिसमें मेनली पैडल चलना होता है। तो इसमें देखिए कुल 728 पद हैं और क्वालिफिकेशन बस 10वीं पास, मतलब बहुत से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट भी काफी अच्छी है, 18 से लेकर 33 साल तक। तो अगर कोई इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो याद रखें, आखिरी तारीख है 16 मार्च 2026। अच्छा, अब आते हैं दूसरी भर्ती पर, और ये है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में असिस्टेंट के पद पर। ये वाकई एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है। यहाँ पर 650 पद हैं और किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन रिटन एग्जाम और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेस पर होगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, इसकी आखिरी तारीख 8 मार्च है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बचाया है। और हाँ, इस जॉब की एक और बहुत बड़ी खासियत है इसकी सैलरी। सोचिए, स्टार्टिंग सैलरी ही 55,700 रुपए से ज्यादा है। ये बात इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। हमारी तीसरी भर्ती है एयरफोर्स अग्निवीर की, और यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एज लिमिट में बदलाव की वजह से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स दोबारा खुल रहे हैं। जी हाँ, अपर एज लिमिट को 21 से बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात है तारीखें। फॉर्म 3 मार्च को खुलेंगे और सिर्फ 10 मार्च तक ही भरे जाएंगे, यानी सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पुलिस और सिविल सर्विसेज में जो मौके हैं उन पर नजर डालते हैं। ये भर्तियां राज्य पुलिस और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हैं। चौथी भर्ती है बिहार पुलिस में ऑपरेटर के पद पर। अब इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही ये बिहार पुलिस की नौकरी है, लेकिन इसके लिए पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें करीब 993 पद हैं, लेकिन एक शर्त है, क्वालिफिकेशन 12वीं पास तो है, लेकिन फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। एज लिमिट 18 से 25 साल है और इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। पांचवा मौका आया है डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसमें पटवारी के साथ साथ कई और अलग अलग पोस्ट पर भर्ती हो रही है। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहती है। यहाँ 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। सैलरी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन 50,000 रुपए तक जा सकती है। और इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस तो पहले से ही शुरू हो चुका है। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी 2 नौकरियों पर, और ये दोनों ही बहुत स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि एक में कोई एग्जाम ही नहीं है और दूसरी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। छठी भर्ती है इंडियन रेलवे में अप्रेंटिस के पद पर। इसमें वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के बेस पर होगा, कोई एग्जाम नहीं देना है। कुल 5,349 पद हैं और इसके लिए 10वीं पास के साथ साथ ITI की योग्यता चाहिए। सिलेक्शन सीधा 10वीं के मार्क्स से बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इसकी आखिरी तारीख 23 मार्च है। और हमारी लिस्ट की 7वीं और आखिरी भर्ती है रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ग्रुप सी के पदों पर। तो इन दोनों में जो सबसे खास बात है वो समझते हैं। देखिए, रेलवे वाली भर्ती में कोई एग्जाम नहीं, सिलेक्शन सीधा मेरिट के आधार पर होगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भर्ती है उसमें कोई एप्लीकेशन फीस ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इसका फॉर्म ऑफलाइन भेजना होगा, मतलब डाक से, और इसमें वक्त लगता है।
लास्ट डेट 11 मार्च है, तो इसमें तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इन सभी नौकरियों के लिए अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसके लिए बस studyfordreams.in वेबसाइट पर जाना है। वहां एक सर्च बार दिखेगा। जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई करना है बस उसका नाम टाइप करें, जैसे कि रेलवे अप्रेंटिस। आपको उससे जुड़ी पोस्ट मिल जाएगी और वहीं पर अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी होगा। सिंपल। चलिए, इस जानकारी को खत्म करने से पहले एक बार सभी जरूरी तारीखों पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं, ताकि कोई भी अच्छा मौका हाथ से निकल ना जाए। तो एक बार फिर से सारी लास्ट डेट्स याद कर लेते हैं। 8 मार्च आरबीआई के लिए, 10 मार्च एयरफोर्स के लिए, 11 मार्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, 16 मार्च फॉरेस्ट गार्ड और इसी तरह बाकी सभी। बेहतर होगा कि इन तारीखों को कहीं नोट कर लिया जाए। तो ये थे मार्च 2026 के 7 बड़े सरकारी नौकरी के मौके। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा अवसर किसी के भविष्य को एक नई उड़ान दे सकता है, क्योंकि सही मौके को सही समय पर पहचानना ही कामयाबी का पहला कदम है।